नमस्कार साथियों, मैं आज आपके बीच एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं संकरण। यहाँ से क्लास 12th में ऑब्जेक्टिव में एक सवाल आता है जिसको हम लोग इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपका एक नंबर छूट ना जाए। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या है संकरण, मतलब हाइब्रिडाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में संकरण। निकालेंगे कैसे, उसका क्या ट्रिक है जरा से देख लीजिए। संकरण निकालने का ट्रिक है, कहता है केंद्रीय परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ऐसे संयोजी इलेक्ट्रॉन भी लिखते तो चल जाता, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब ये केंद्रीय परमाणु क्या होता है थोड़ा देर में आपको एग्जाम्पल में पता चल जाएगा, तो जरा देखिएगा। उसके बाद कहता है प्लस में बगल वाले परमाणु जैसे कौन कौन होना चाहिए बगल में, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की संख्या। बगल वाले परमाणु, केंद्रीय परमाणु के बगल में जो सब परमाणु होगा वो यही सब परमाणु होना चाहिए, उसकी संख्या हम लोग लिखेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी परमाणु होगा उसकी संख्या हम लोग क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। हाँ, प्लस में आवेश, अब आवेश अगर प्लस में होगा तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में होगा तो माइनस में लिखेंगे। और बट्टे में क्या कह रहा है, बट्टे में कह रहा है 2, डिवाइड कर देना उसको 2 से। अगर इस वाले ट्रिक को सॉल्व करने के बाद आपके पास वह संख्या 2 आ जाता है तो हम लोग संकरण का जो प्रकार है वो क्या बोलेंगे, एसपी संकरण बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, एसपी संकरण बोलेंगे। और उसका अगर आकार पूछा जाए तो आकार में क्या बोलेंगे, लीनियर। आकार में क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। अगर वो संख्या सॉल्व करके क्या हो जाए, 3 हो जाए तो हम लोग उसको कौन सा बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे sp2। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, sp2। और आकार क्या होगा, तो आकार हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। आकार क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। हाँ, अगर ये ट्रिक को सॉल्व करके हमारे पास संख्या 4 आ जाता है तो हम लोग उसको संकरण में क्या नाम देंगे, संकरण में नाम देंगे sp3। संकरण में नाम देंगे sp3। उसका आकार पूछा जाएगा तो टेट्राहेड्रल, आकार पूछा जाएगा तो टेट्राहेड्रल। अगर 5 आ जाए सॉल्व करने के बाद तो sp3d, और आकार क्या बताएंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 6 आ जाता है तो sp3d2। अगर 6 आ जाता है तो क्या बोलेंगे, sp3d2। आकार क्या बताएंगे, तो ऑक्टाहेड्रल। आकार क्या बताएंगे, ऑक्टाहेड्रल। अगर वो संख्या 7 आ जाता है सॉल्व करने के बाद इस ट्रिक को तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, sp3d3। क्या बोलेंगे, sp3d3। क्या है ये, तो संकरण है। हाँ, इसका आकार क्या होगा, तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। आइए एक दो एग्जांपल से देखते हैं। तो हम लोग जो है पहला एग्जांपल लिए हैं CH4। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में आ जाता है कि CH4 का संकरण बताओ तो कैसे बताएंगे, देखिए। अब देखिए केंद्रीय परमाणु का चुनाव हम लोग कैसे करते हैं, जो भी यौगिक आपको दिया रहेगा उसमें जिसकी संख्या कम होगा, दिए हुए यौगिक में जिस भी परमाणु का संख्या कम होगा उसे हम लोग केंद्रीय परमाणु मानेंगे। तो आप यहां पर देख के बता सकते हैं हाइड्रोजन और कार्बन में किसकी संख्या कम है। तो आप तो जनरल सी बात है, स्वाभाविक बात है, आप बता सकते हैं कि किसकी संख्या कम है, कार्बन की। तो हम लोग बोल देंगे कौन है भैया, कार्बन है केंद्रीय परमाणु। तो केंद्रीय परमाणु की जगह पे किसको ले आए, कार्बन को ले आए। बगल वाले परमाणु कौन हो जाएंगे, बगल वाले परमाणु हो जाएंगे हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की संख्या कितना है, तो 4 है। केंद्रीय परमाणु कौन आया था, कार्बन आया था। अब कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है वो जरा देखना होगा। तो देखो केंद्रीय परमाणु हो गया कार्बन, कार्बन का परमाणु संख्या कितना, तो 6। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हम लोग करेंगे 2,4। क्या करेंगे, 2,4। अब बाहरी कक्षा में किसी तत्व के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आप देख के बताओ कार्बन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अब जो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। सॉल्व जब करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, जहां पे लिखा है केंद्रीय परमाणु की संख्या उस जगह पे हम लोग लिख लेंगे 4। बगल वाले परमाणु की संख्या, तो बगल में कौन है आपका, बगल में हाइड्रोजन है। इस वाले में देख लो हाइड्रोजन है ना, हाँ है। तो हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 4 है, 4 लिख लेंगे। प्लस पूछ रहा है आवेश, क्या CH4 पर कोई आवेश है, प्लस या माइनस, नहीं है तो हम लोग नहीं लिखेंगे। इसका मतलब यहाँ से प्लस क्या करें, हम लोग हटा दें। बट्टे में बोल रहा है 2, बट्टे में 2 कर लिए। संकरण नहीं, संकरण को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन बराबर क्या हो जाएगा आपका, हाइब्रिडाइजेशन बराबर हो जाएगा 4 + 4 बट्टे में 2। तो 4 + 4 कितना हो गया आपका, 8।
8/2 कितना हो जाएगा 4। सॉल्व करके कितना आया 4 आया। सॉल्व करके कितना आया 4 आया। इसका मतलब हम लोग अगर मीथेन में पूछा जाए कि हाइब्रिडाइजेशन उसका संकरण अगर पूछा जाए तो 4 जब आ जाता है तो क्या बोलते हैं sp3। क्या बोलेंगे उसको sp3। तो आपको अब पता चल गया CH4 का जो संकरण होगा, जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा sp3 होगा। क्या होगा sp3 होगा। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि CH4 का संकरण बताइए तो आप क्या बताएंगे sp3 बताएंगे। क्या बताएंगे sp3 बताएंगे। ऐसा कुछ आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ये आपका हो गया आंसर। अगर आकार पूछता तो हम लोग क्या जवाब देते sp3 का क्या आकार है देख लीजिए टेट्राहेड्रल। अगर आकार पूछता है तो हम लोग क्या जवाब देते टेट्राहेड्रल जवाब देते। संकरण पूछता तो हम लोग sp3 दे देते। चलिए अब आगे हम लोग देख लें जरा सा 1-2 और एग्जाम्पल आगे देख लें। क्या ये बात समझ आया या फिर से समझा दें? हाँ, एक बार हम फिर से समझा देते हैं। केंद्रीय परमाणु होता क्या है? तो केंद्रीय परमाणु जो भी यौगिक आपको दिया हुआ रहेगा, उसमें जिसकी संख्या कम होती है, जिस भी तत्व की संख्या कम होगा उसे हम लोग केंद्रीय परमाणु मानेंगे। तो आप बताओ जरा सा CH4 में किसकी संख्या कम है? कार्बन की संख्या कम है क्योंकि कार्बन इकलौता है और हाइड्रोजन कितना है 4 है। तो ये हो गया आपका केंद्रीय परमाणु। कार्बन हो गया केंद्रीय परमाणु। बगल वाला परमाणु कौन हो गया? तो बगल वाला परमाणु आपका हाइड्रोजन हो गया। बगल वाला परमाणु कौन हो गया? हाइड्रोजन हो गया। अब केंद्रीय परमाणु का आपसे बोला गया है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। आप संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? तो केंद्रीय परमाणु यही कार्बन को न माने थे, तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कैसे 2,4। ये पुराना तरीका में लिखते हैं। ऐसे तो आपको पता है 1s2 2s2 2p जो भी होगा 2p2 होगा और जो भी क्या हो सकता है। हाँ, तो ये जो है 4 लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है 4 है। उसी को हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो अब देखो इस जगह पे क्या लिखना होगा हमको 4 लिखना होगा। बगल वाले परमाणु में कौन था आपका? तो हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन की संख्या कितना था इसमें दिए हुए यौगिक में 4 था, तो 4 लिख लिए। और बट्टे में 2 बोल रहा है 2 लिख देंगे। हाँ, प्लस में आप आवेश सोच रहे होंगे, आवेश तो है नहीं है तो कहाँ से लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, बट्टे में 2। अब इन दोनों को सॉल्व करके आपका आया कितना? संख्या कौन सा आया 4 आया। जब 4 आ जाता है तो आपको बताया गया है जब 4 आ जाएगा तो हम लोग संकरण का जो प्रकार है वो क्या बताएंगे sp3। और अगर उसका आकार पूछा जाएगा तो आकार क्या बोलेंगे टेट्राहेड्रल। आकार क्या बोलेंगे टेट्राहेड्रल। चलिए आगे हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं, देखें उसके बाद क्या होता है। एक और क्वेश्चन है NH3 कह रहा है अमोनिया का संकरण बताइए। तो कैसे बताएंगे? अब हमको लगता है आप लोग सीख चुके हैं कि केंद्रीय परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन प्लस बगल वाले परमाणु की संख्या और प्लस में आवेश और बट्टे में 2 करना है, और तो कुछ करना नहीं संकरण निकालने के लिए। तो केंद्रीय परमाणु आपको पता चल गया होगा कि कौन होगा। तो केंद्रीय परमाणु जिसकी संख्या कम है वो होगा। तो संख्या किसकी कम है? नाइट्रोजन का ले लेंगे। बगल वाले परमाणु में कौन है? हाइड्रोजन ले लेंगे। अब इसको अगर सॉल्व करना होगा भैया तो कैसे सॉल्व करें? इसको सॉल्व करने का बहुत अच्छा और सिंपल सा तरीका है, बहुत इजी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे 2,5। तो केंद्रीय परमाणु का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हुआ वो कितना निकल गया? केंद्रीय परमाणु का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो कितना निकला आपका 5। बगल वाले परमाणु कितना है? बगल वाले परमाणु हाइड्रोजन वो भी कितना है? तो 3 बार में है। आवेश वगैरह कुछ है क्या? आवेश नहीं है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसको भी सॉल्व करके मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और जब 4 आ जाता है तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखते हैं sp3 लिखते हैं। आपको पता है जब 4 आ जाता है तो आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग sp3। इसका भी अगर हमसे पूछा जाए आकार क्या होगा तो इसका भी आकार हम लोग बता देंगे। क्या आकार है देख लीजिए। अभी आप इसको याद कर लीजिए, बस एक बार याद हो जाए तो फिर इधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तब हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं टेट्राहेड्रल। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, आइए कुछ और एग्जाम्पल देख लें। हाँ, एक ये एग्जांपल देखिए जो सब पूछने लायक रहता है, जरा उसको देख लीजिए। इसमें पूछ रहा है
इसमें आपको पता चल गया होगा केंद्रीय परमाणु कौन है, कार्बन। लेकिन इसमें डायरेक्ट नहीं पूछेगा, इसमें डायरेक्ट नहीं पूछेगा, इसमें से पूछा जाता है किसी एक कार्बन का। ऐसा नहीं कि 2 कार्बन है तो 4 दूनी 8 ले लेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। इसका हम लोग पहले संरचना बना लेंगे, इसका हम लोग संरचना बनाएंगे। तो संरचना बनता है इस प्रकार से। अब किसी एक कार्बन के बारे में बात होगा तो एक कार्बन, अभी आप देखे थे कि कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है कितना, 6। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है तो 4 है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। बगल वाले परमाणु कितना है, किसी एक के पास देखा जाए तो बगल वाले परमाणु कितना है, 2 है, 2 हाइड्रोजन है। बट्टे में 2 किया जाएगा। अब आपके पास हो गया 6/2 मतलब 3। और जब 3 आया तो देख लीजिए इधर, जब 3 आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, sp2। क्या बोलते हैं उसको, sp2। तो संकरण कितना हो जाएगा, sp2। इस वाले में लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं कि अरे 2 कार्बन है तो एक कार्बन का अगर 6 हो गया केंद्रीय परमाणु की संख्या, केंद्रीय परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो दूसरे में कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 12 को यहाँ पे 2 से भाग देंगे 6। तो ये बता देते हैं लोग कि ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। ये गलत है। इस वाले में किसी एक परमाणु की बात किया जा रहा है। आपसे पूछा जाएगा इसी तरह से C2H4 में C2H4 का संकरण पूछा जाएगा तो आप इस तरह से नहीं बताएंगे। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि इन दोनों का संरचना बना के किसी एक कार्बन परमाणु का संकरण बताया जाता है। तो इस तरह से आप बनाएंगे, sp2 इसका आंसर हो जाएगा। आकार वगैरह आपको पता है, अगर sp2 होगा तो कौन सा आकार, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर जी। आगे चलें, एक और एक जो पूछा जाता ज़्यादातर, उस सब क्वेश्चन को हम देख लें जरा सा। एक और क्वेश्चन है जो ज़्यादातर पूछा जाता है, H2SO4, इसका नाम आपको पता ही होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल है। कहता है इसका संकरण बताइए, कह रहा है इसका संकरण बताइए। आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे केंद्रीय परमाणु कौन होने वाला है, केंद्रीय परमाणु सल्फर होगा। बगल वाले परमाणु कौन कौन है, तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब बगल वाले परमाणु में आप जरा सा ढूंढ के देखिए क्या इसमें ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो बगल वाले परमाणु का मान, जो ऑक्सीजन है उसका मान हम लोग क्या मान लेंगे, 0 मानेंगे। बनाएंगे कैसे, तो ये है आपका सल्फर, इसका हम लोग सल्फर परमाणु संख्या 16, इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2,8,6, 2 8 10 और 6 16। तो केंद्रीय परमाणु का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा तो इस बार हम लोग कितना लेंगे, 6 लेंगे। इस बार कितना लेंगे, 6। बगल वाले परमाणु हाइड्रोजन तो है लेकिन ऑक्सीजन बगल वाले परमाणु इसमें तो नहीं दिया है ना, इसलिए इसका मान हम लोग 0 मानेंगे। तो हाइड्रोजन कितना बार है देख के बताइए, 2 बार है। ऑक्सीजन के लिए हम लोग क्या मानेंगे, बड़ा सा 0 मानेंगे, है ना, क्योंकि छोटा लिखेंगे तो आप सोचिएगा कि ऑक्सीजन ही लिख दिया। ऑक्सीजन नहीं लिखे भैया, ऑक्सीजन बगल वाले परमाणु में नहीं है इसलिए उसका मान 0 लिखे हैं। बटे में क्या, बटे में 2, देखिए क्योंकि आवेश भी नहीं था तो आवेश भी नहीं लिखे, बटे में 2। इस वाले को भी अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो 8/2 मतलब 4 ही आ रहा है। इसका भी क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है। देखो संजोग कितना हम लोगों का अभी तक 4 ही आ रहा है, नहीं तो अगर 4 आ गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, sp3। यहाँ पर भी हमारा आंसर कितना आ गया, sp3 आ गया। आकार पूछा जाएगा तो बार बार हम आपको कितना ही बताया जाए कि sp3 अगर होगा तो टेट्राहेड्रल कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल। तो ये सारी क्वेश्चन, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन जो है देखने को आपको मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो संकरण वाला टॉपिक है कंप्लीट हो गया होगा। और अगर कहीं आप फंसते हैं तो फिर कोशिश किया जाए बनाने का, फिर अगर फंसेंगे तो फिर हमसे बात करेंगे, है ना। तब तक के लिए नमस्कार।